अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंजेंट फंक्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे लेक्चर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंजेंट फंक्शन को शॉर्ट टाइम में। देन हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन को। तो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं टेंजेंट का ग्राफ। अगर मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर वैल्यू लेते हैं 3 π/2। नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 2 पाई और यहाँ पर 5 π/2। सेम हम लेते हैं वैल्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 0। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस का π/2। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 पाई और नेक्स्ट यहाँ पे यानी हमारे पास 0 के बाद -π/2 के बाद वैल्यू माइनस का पाई और नेक्स्ट वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस का 3 π/2 और यहाँ पर वैल्यू होगी 2 पाई। तो हमें पहले ही डिस्कस किया हुआ है टेंजेंट को कि हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या है, y = tan x है। और अगर मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में राइट करूं तो tan x होता है sin x डिवाइड बाय cos x। अब आप नोटिस करें कि जब cos की वैल्यू 0 होगी तो टेंजेंट फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा। और cos 0 कहाँ पे होता है, cos 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो हमारे पास 0 tan 0 क्या होगा 0, उसके बाद tan 90 पे क्या होगा अनडिफाइंड। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ तो ग्राफ हमारे पास कुछ यहाँ से इस शेप में ड्रा होगा और सेम यहाँ से ये ग्राफ हमारा जो है इस शेप में ड्रा होगा। यानी अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेम पाई पे वैल्यू क्या देगा 0 और उसके बाद 3 π/2 पे अगेन ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ग्राफ की शेप है वो इस तरह होगी और सेम नेक्स्ट 2 पाई पे क्या होगा 0। तो यहाँ से हमारा जो ग्राफ है इस शेप में ड्रा होगा। अब सेम यहाँ से हमारे पास -π पे वैल्यू क्या बनेगी, -π पे वैल्यू बनेगी 0। तो यहाँ से ग्राफ की शेप ये होगी। नेक्स्ट 2 पाई पे वैल्यू होगी 0 इस शेप में और यहाँ से इस तरफ ग्राफ ड्रा होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ। अब इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट्स में हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन कौन सा है, सबसे पहले टेंजेंट फंक्शन है। अब आप नोटिस करें डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो हमारे पास डोमेन क्या बनी, डोमेन बनी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2n + 1 π/2 और यहाँ पे n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर है। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी रेंज क्या है, तो यहाँ पर हमें दिखाई भी दे रहा है रेंज बेसिकली है y की वैल्यू। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे अप टू -∞ है और इस साइड पे अप टू +∞ है। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट फंक्शन की जो रेंज है, रेंज हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन यानी हमारे पास ये जो टेंजेंट फंक्शन है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, हम इसकी नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। तो हम प्रूफ भी करेंगे टेंजेंट फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन बाय नेचर। तो बाय नेचर हमारे पास ये फंक्शन कौन सा है, ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। अब अगर ऑड फंक्शन है तो हम इसकी सिमेट्री डिस्कस कर सकते हैं। सिमेट्री ऑफ फंक्शन, सिमेट्री ऑफ फंक्शन। अब डेफिनेटली अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन की सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन होती है। हमारे पास सिमेट्री इज़ अबाउट द ओरिजिन। और अगर इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है। और ग्राफिकली हमें पता भी चल रहा है कि ये देखें जो हमारे पास ओरिजिन से इस तरफ ग्राफ ड्रा हो रहा है सेम ये ऑपोजिट ड्रा होगा, सेम यहाँ से इस तरफ। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ के बाद नेचर ऑफ फंक्शन के बाद नेचर ऑफ ग्राफ कि ये हमारे पास जो ग्राफ है बाय नेचर क्या है।
तो ग्राफिकली इसकी नेचर को अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये क्या है, स्मूथ कर्व है। एक तो हम मेंशन कर सकते हैं ग्राफ इज स्मूथ कर्व, और स्मूथ कर्व के साथ हम ये मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफ हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटिन्यूस। या हम कह लें कि नेचर ऑफ फंक्शन में हम डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे बाउंडेडनेस इसकी डिस्कस कर सकते हैं कि ये ग्राफ बाउंडेड है या अनबाउंडेड। तो यहाँ पर क्योंकि y की वैल्यू जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो नेचर ऑफ ग्राफ में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड है। तो यहाँ पर स्मूथ कर्व है, कंटिन्यूस है और इसके साथ अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं एसिम्पटोट्स कि अगर ये ग्राफ है तो इसकी हमारे पास एसिम्पटोट्स क्या हैं, एसिम्पटोट्स। अब डेफिनेटली यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो जिनको हमें ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सारी की सारी एसिम्पटोट्स हैं और ग्राफ कभी भी इन लाइन को आपस में टच नहीं करेगा। तो एसिम्पटोट्स क्या हैं, बेसिकली ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो एसिम्पटोट्स क्या हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स में वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, और वर्टिकल एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, और यहाँ पर n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं बाउंडेडनेस को कि ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड, बाउंडेडनेस। तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा फंक्शन जो है ये अनबाउंडेड है, ग्राफिकली फंक्शन इज अनबाउंडेड फंक्शन। तो इसके साथ हम ये मेंशन करेंगे कि यहाँ पे इस पे अगर टाइप्स को देखा जाए तो ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो अगर तो मैं इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ ग्राफ पे, तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ये चेक करने के लिए कि ये फंक्शन हमारा कौन सी टाइप का है, तो हम इस पे ड्रा करते होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप नोटिस करें, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को मैनी पॉइंट्स पे कट करती है, जैसे यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया ग्राफ को, यहाँ पे इसी तरह मैनी पॉइंट्स पे हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राफ को कट करेगी। तो हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है, मैनी टू वन फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास ये टाइप्स ऑफ फंक्शन में फंक्शन कौन सा है, हम इसे बोलेंगे मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन है। अब इसके साथ हम इस पे ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू 10x, और इस पे हम ऑपरेटर कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेटर हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है। 10x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, सेकेंड स्क्वायर x, ये हमारे पास 10x का डेरिवेटिव है। अब इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं आइडेंटिटी कि यहाँ पे इस फंक्शन की आइडेंटिटी क्या है, कौन कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में हमारे पास tan फंक्शन है, तो एक तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है tan x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। तो tan x क्या है, कोशेंट आइडेंटिटी है, और tan x किसके इक्वल है, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। सेकेंडली हमें ये पता है 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ से डेफिनेटली अगर हमें tan स्क्वायर x फाइंड करना हो तो tan स्क्वायर x क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर x -1, यानी इस पे पाइथागोरियन आइडेंटिटी भी डिस्कस की जा सकती है। अब इसके साथ हमें डिस्कस करना है इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन को। इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो ये बात कंफर्म है, ये जो फंक्शन मैनी टू वन है इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके मैनी टू वन फंक्शन को हमें 1 to 1 फंक्शन बनाना है। तो 1 to 1 फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं जस्ट वैल्यू लूँगा -π/2
से π/2। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेज हैं, एक ये ब्रांचेज है 3π/2 से 5π/2। इस ब्रांच पे ये हमारा ग्राफ जो है 1 to 1 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद π/2 से 3π/2 इस ब्रांच में भी ये जो हमारा ग्राफ है ये 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट -π/2 से π/2 इस ब्रांच में भी फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और -3π/2 से -π/2 से इस ब्रांच में भी ये फंक्शन हमारा ये ग्राफ हमारा 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन तमाम ब्रांचेस में प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कौन सी होगी? -π/2 से π/2। यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन है -π/2 से π/2, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन ऑफ द टेंजेंट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी ये वाली ब्रांचेस की भी ज़रूरत नहीं है और -π/2 से लेफ्ट ब्रांचेस को भी ज़रूरत नहीं है। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारे पास जस्ट प्रीवियस को रिवाइज करने के लिए हमने इनकी हेल्प ली है, रिवाइज किया है प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो अब हमने क्या किया, अब हमने जस्ट वैल्यू ब्रांच ले ली है -π/2 से π/2 में। तो सेम हम नेक्स्ट इसको भी डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए कि प्रिंसिपल वैल्यू में, प्रिंसिपल ब्रांच में ये वाला ये ग्राफ जो है इंक्लूड नहीं है। इसको हमने डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए टेंजेंट फंक्शन को हमने ये कंप्लीट ब्रांचेस ड्रा की थी। और अब हम डिस्कस करना चाहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच को। सेम हमारे पास ये जो है इसको डॉटेड फॉर्म में ले आते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो रिमेनिंग ब्रांच हैं प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा, इसको हमने सबको डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये इस वक्त इन्वर्स के लिए इंक्लूड नहीं है, सेम ये वाली इन्वर्स में इंक्लूड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे टेंजेंट फंक्शन को। याद रखिएगा ये टेंजेंट फंक्शन हमारा इस वक्त इस फॉर्म में बन चुका है, y इज इक्वल टू कैपिटल T से tan x। कैपिटल T रिप्रेजेंट करता है कि ये जो टेंजेंट फंक्शन था अब ये कन्वर्ट हो चुका है प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन में, प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर अब इसकी डोमेन क्या होगी, डेफिनेटली इसकी डोमेन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर डोमेन जो है इस वक्त डोमेन जो है ये चेंज हो चुकी है -π/2 से π/2 में और ओपन इंटरवल में। क्यों? क्योंकि -π/2 और π/2 पे तो हमारा ग्राफ जो है हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है। और रेंज क्या है, रेंज हमारे पास सेम है, रेंज स्टिल जो है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू है। तो अब हम कंटेंट्स डिस्कस करने से पहले ग्राफ ड्रा करेंगे। किसका ग्राफ ड्रा करेंगे? हम ग्राफ ड्रा करेंगे इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन का। तो इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे जिस लाइन के गिर्द ये हमारा ग्राफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो हमारे पास लाइन क्या है, यहाँ पर हम वो लाइन ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास एक इसको पहले हम इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लें। ये हमारे पास ग्राफ है। अब हमने एक लाइन ड्रा की और ये लाइन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास इस वक्त लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x। टेंजेंट का जो ग्राफ है रिफ्लेक्ट होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। अब आप नोटिस करें ये जो हमारे पास ब्रांच का पोर्शन है 0 से लेके π/2 से अपवर्ड में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके डाउनवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसकी जो शेप है ये हमारे पास कुछ इस तरह की बनेगी। और सेम ये जो हमारे पास ब्रांच का पोर्शन जो है डाउनवर्ड, यानी ये जो कनकेव अपवर्ड थी, कनकेव अपवर्ड ये इन्वर्स में कनकेव डाउनवर्ड हो चुकी है। और ये जो कनकेव डाउनवर्ड है ये रिफ्लेक्ट होके कनकेव क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस शेप में ड्रा होगा। अब ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट इन्वर्स फंक्शन को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हमारे पास ये रेड
ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको भला, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था tan को। यहाँ पे राइट कर देता हूँ y इज इक्वल टू टेंजेंट फंक्शन को, और ये वाला जो अभी ड्रा किया है ब्लू मार्कर से, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट इनवर्स फंक्शन को, और y इज इक्वल टू x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन जिसके गिर्द हमारा ये ग्राफ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है अब हम कंटेंट्स डिस्कस करेंगे। किसके कंटेंट्स डिस्कस करेंगे, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन के। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन जो प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है उसकी डोमेन है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो हमारे पास डोमेन क्या होगी, डोमेन बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। और सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू कैसे बनेगी, डोमेन बेसिकली क्या है, x की वैल्यू। तो आप नोटिस करें x की वैल्यू क्या है, यहाँ से अप टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे इस तरफ अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। और यहाँ पर जो इसकी रेंज होगी, रेंज क्या है हमारे पास सेम, ये -π/2 यहाँ पे चेंज हो चुका है, यहाँ पे वैल्यू बन चुकी है प्लस का π/2 और यहाँ पे वैल्यू बन चुकी है माइनस का π/2। तो इसका मतलब है सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू बन चुकी है माइनस का π/2। तो इसका मतलब है जो हमारे पास डोमेन है, जो हमारे पास रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2। ये हमारे पास रेंज है -π/2 टू π/2, और ओपन इंटरवल में राइट करेंगे क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 90 पे हमारा टेंजेंट फंक्शन और इनवर्स टेंजेंट फंक्शन जो है डिफाइन नहीं है। अब हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शन। लकीली टेंजेंट फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, तो टेंजेंट फंक्शन का इनवर्स जो है ये भी एक ऑड फंक्शन है। हम इसे प्रूव भी करेंगे कि इनवर्स टेंजेंट फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। अब अगर ये ऑड फंक्शन है तो डेफिनेटली ऑड फंक्शन की सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होती है ऑड फंक्शन की। तो ये अगेन हमारे पास इसकी सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगी। नेचर ऑफ ग्राफ, स्मूथ कर्व, डेफिनेटली पहले वाला टेंजेंट का ग्राफ भी स्मूथ कर्व था, अब इनवर्स टेंजेंट का ग्राफ भी स्मूथ कर्व ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास ग्राफ क्या है, ग्राफ हमारे पास स्मूथ कर्व है नंबर 1। सेकेंडली ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंस क्या है हमारे पास, डिफरेंस ये है कि उसकी बाउंडेडनेस चेंज हो जाएगी। टेंजेंट का ग्राफ जो था वो हमारे पास अनबाउंडेड था, और जो टेंजेंट इनवर्स का ये ग्राफ बाउंडेड है -π/2 से π/2 में। तो इसका मतलब है पहले ग्राफ हमारा टेंजेंट का अनबाउंडेड था, और ये ग्राफ अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, बाउंडेड फंक्शन में। ये हमारा यानी कि जो फंक्शन है ये कौन सा है, अब बाउंडेड फंक्शन है। अब एसिम्पटोट्स भी चेंज हो चुकी है। पहले हमारे पास क्या थी, पहले हमारे पास थी वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अब कौन सी एसिम्पटोट्स हैं, अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। वर्टिकल एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या थी, वर्टिकल एसिम्पटोट्स की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो जब रिप्लेस किया है तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो वर्टिकल एसिम्पटोट थी ये चेंज हो चुकी है, किसमें, ये चेंज हो चुकी है हमारे पास इस वक्त हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में। और ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स को यहाँ से कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी, जस्ट x चेंज हो जाएगा y में, y इज इक्वल टू 2n+1, और यहाँ पे क्या आएगा π/2। n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो डेफिनेटली टाइप्स ऑफ फंक्शन में अब ये जो हमारा ग्राफ है ये किस में चेंज हो चुका है, 1-to-1 फंक्शन में। तो इसका मतलब पहले था many-to-one से ये कन्वर्ट हो चुका है 1-to-1 फंक्शन में। और many-to-one ग्राफ की टाइप किसकी थी, कंप्लीट टेंजेंट फंक्शन की, प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब नेक्स्ट है डेरिवेटिव। डेफिनेटली tan इनवर्स x का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो क्या है, 1/1 + x², और यहाँ पे x क्या है, x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू है। अब इससे रिलेटेड इनवर्स टेंजेंट से रिलेटेड हमारे पास बेशुमार आइडेंटिटी हैं। तो यहाँ पर एक तो हमें ये पता है कि tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल होता है -tan इनवर्स x, यानी टेंजेंट इनवर्स फंक्शन इज एन ऑड आइडेंटिटी। इसके साथ हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो tan इनवर्स x है, tan
इन्वर्स एक्स है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कॉट इन्वर्स 1/x के। इसके साथ हमारे पास ये आइडेंटिटी है tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये आइडेंटिटी हैं जो इससे रिलेटेड हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफ था टेंजेंट इन्वर्स फंक्शन का और टेंजेंट फंक्शन का। अब इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें हम प्रूव करेंगे। अब हमारे पास आइडेंटिटी में फर्स्ट आइडेंटिटी है, सबसे पहले हमारे पास tan इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस का tan इन्वर्स x। ये हमारे पास एक ऑड आइडेंटिटी है, हमें प्रूफ करना है कि टेंजेंट इन्वर्स इज एन ऑड आइडेंटिटी, या कह लें इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास tan इन्वर्स -x, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा tan y इज इक्वल टू -x, और जब मैं इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा माइनस का tan y इज इक्वल टू x। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो है, एक टेंजेंट फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन बिकॉज हमारे पास है tan ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। तो इस नेगेटिव को एंगल के साथ मेंशन कर सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास tan ऑफ -y इज इक्वल टू x। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में सेम ये वाला जो tan है राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो हमारे पास क्या बनेगा, -y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x, और ये नेगेटिव जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो राइट साइड पे आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस का tan इन्वर्स x। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है tan इन्वर्स -x इज इक्वल टू माइनस का tan इन्वर्स x। तो ये हमें प्रूफ हो चुका है कि टेंजेंट फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन, और ये हमारे पास एक टेंजेंट आइडेंटिटी है, tan इन्वर्स ऑफ -x इक्वल होता है माइनस का tan इन्वर्स x। अब इसी के साथ आइडेंटिटी में ये हमारे पास छोटे छोटे MCQs के पिन पॉइंट्स हैं कि जब हम लेंगे यहाँ पर tan इन्वर्स x तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू x आएगी, यानी इस पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन हमने x का ख्याल रखना है। और ये हमें पता है कि यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x हमारा बिलोंग करता है, यहाँ पे राइट कर देता हूँ, यहाँ पर वेयर x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू x बिलोंग करता है रियल वैल्यू को। और जब मैं सेकंड से थर्ड राइट करता हूँ इस फॉर्म में, ये हमारे पास बनेगा tan इन्वर्स ऑफ tan x। तो डेफिनेटली जब इसको बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास x आएगा, और tan इन्वर्स की जो हमारे पास रेंज है वो क्या है, हमारे पास -π/2 से π/2 है। तो x क्या है, ग्रेटर देन है माइनस का π/2, और x लेस क्या है, x लेस है π/2। ये MCQ से रिलेटेड पॉइंट थे। अब इसके साथ हमारे पास फर्दर इसमें आइडेंटिटीज़ हैं। फोर्थ में हम मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी है tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x किसके इक्वल है, इक्वल टू है π/2 के, या सम टाइम ये इस फॉर्म में राइट किया होता है tan इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इन्वर्स x, या सम टाइम ये ऐसे राइट किया होता है, एक को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो कॉट इन्वर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इन्वर्स x। तो इसमें से हम ये आइडेंटिटी प्रूफ करना चाहते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड को लेट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें कि इसमें राइट साइड को मैं लेट कर लेता हूँ y इज़ इक्वल टू π/2 माइनस tan इन्वर्स x। अब ये जो tan इन्वर्स x की नेगेटिव वैल्यू है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला y राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो नेगेटिव। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास है
tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस का y, यानी जस्ट हमने इसका कोफिशिएंट नेगेटिव था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो कोफिशिएंट पॉजिटिव बन गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ये हमारे पास क्या बनेगा, x बनेगा tan π/2 माइनस का y, और इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट π/2 माइनस थीटा। ये हमारे पास π/2 माइनस थीटा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में tan क्या होगा पॉजिटिव, और ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशियो चेंज होती है, tan किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, और यहाँ पे थीटा क्या है y, तो ये हमारे पास x के इक्वल आ गया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन कॉट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू y, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ राइट साइड पे y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ y। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है π/2, ये वैल्यू लेट की है π/2 माइनस का tan इनवर्स x, और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, नेगेटिव लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल किसके है, इक्वल है π/2 के। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, एमसीक्यूज़ में भी कहीं ना कहीं डिस्कस की जा सकती है, और हम इसको माइंड में रख सकते हैं कि ये tan इनवर्स से रिलेटेड आइडेंटिटी है। इसके साथ हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटी है कि हमारे पास कॉट इनवर्स 1/x जो है इक्वल होता है tan इनवर्स x के, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास है tan इनवर्स x इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा कॉट इनवर्स 1/x। इसे हम प्रूफ करेंगे, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम राइट साइड को लेट कर लेते हैं y, लेट किया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन तो ये बनेगा हमारे पास कॉट y इज इक्वल टू 1/x। अब डेफिनेटली कॉट y है, जब मैं रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड लूँगा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो कॉट y का रेसिप्रोकल क्या बनेगा tan y, और 1/x का रेसिप्रोकल क्या बनेगा x। यहाँ पर हमने क्या लिया, रेसिप्रोकल लिया ऑन बोथ साइड। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स टेंजेंट फंक्शन y इज इक्वल टू ये बनेगा tan इनवर्स x, और अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर दूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ y, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, हमारे पास y की वैल्यू है कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, और इसको फर्दर ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी जहाँ x को मैं रिप्लेस करूँ 1/x में, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी इस फॉर्म में भी डिस्कस की जा सकती है, tan इनवर्स 1/x इक्वल आएगा कॉट इनवर्स x, यानी x को रिप्लेस कर दिया 1/x में। अब इसके साथ हमारे पास एक नेक्स्ट आइडेंटिटी है, और वो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, 6 में हमारे पास आइडेंटिटी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इक्वल होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। इसे हम प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए मैं एक को लेट कर लेता हूँ अल्फ़ा है हमारे पास tan इनवर्स x, एंड सेकंड जो है इसे लेट कर लेते हैं बीटा इज इक्वल टू है tan इनवर्स y। देन बाय डेफिनेशन ये बनेगा हमारे पास tan अल्फ़ा इज इक्वल टू x, और ये बनेगा हमारे पास tan बीटा इज इक्वल टू y। अब हमारे पास ये ऑलरेडी फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सेम tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा क्या है, tan अल्फ़ा है हमारे पास x, tan बीटा क्या है y ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है x, tan बीटा की वैल्यू क्या है y। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स टेंजेंट फंक्शन इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे अल्फ़ा बीटा की अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 6 है। आइडेंटिटी नंबर जो 7 है ये इसी से कन्वर्ट होगी। हमने क्या करना है, हमने y को रिप्लेस कर देना है x में। तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना बनेगा, 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस एक्स क्या बनेगा, 2x ओवर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज थी किससे रिलेटेड, इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन से रिलेटेड, जो हमने प्रूफ की हैं। तो अब हम अप्लाई करेंगे ऑपरेटर ऑन टेंजेंट फंक्शन, इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये ऑलरेडी पता है कि हमारे पास डेरिवेटिव जो है tan इनवर्स x का, ये क्या होता है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू को। हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स x को लेट कर लेंगे y के इक्वल। हमारे पास है लेट किया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा tan y इज इक्वल टू x। इस पे हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव आया tan y का और राइट साइड पे डेरिवेटिव आएगा किसका, डेरिवेटिव x का। तो डेफिनेटली x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आइडेंटिटी रूल है, 1 बन जाएगा। tan का डेरिवेटिव ऑफ tan y ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर y, साथ एंगल का डेरिवेटिव dy ओवर dx और राइट साइड पे 1। अब dy ओवर dx को अगर मुझे सेपरेट करना है तो हमारे पास dy ओवर dx किसके इक्वल है, dy ओवर dx है 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर y। अब हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बना, हमारे पास लेफ्ट साइड पे dy ओवर dx है और राइट साइड पे सीकेंड स्क्वायर y को राइट कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब हम क्या करते हैं, इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। जब मैं लेफ्ट साइड पे y की वैल्यू पुट करूँगा तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या बनेगा, tan इनवर्स x बनेगा। और राइट साइड पे जहाँ जहाँ y है y की वैल्यू पुट करूँगा, सॉरी tan y की वैल्यू पुट करूँगा तो राइट साइड पे tan y की वैल्यू क्या है x। तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यही हमें इसका डेरिवेटिव प्रूफ करना था। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं इंटीग्रेशन कि अगर हमें एंटी डेरिवेटिव लेना है tan इनवर्स का तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की dx की। अब हमारे पास इस पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इसके साथ सेलेक्ट करेंगे 1 को। तो ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स x, साथ 1 लिया और इस पे हमने अप्लाई किया इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करते हुए इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और 1 को लेंगे सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। tan इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, रिसेंटली प्रूव किया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो x होगी। तो इस पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट सेम, यानी ये हमारे पास है tan इनवर्स x, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा x tan इनवर्स x और यहाँ पर हमारे पास x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला बन चुका है कि इंटीग्रेट करते हुए यहाँ पर फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो आंसर हमारा क्या होता है, आंसर हमारा होता है लॉग फंक्शन और हम प्लस ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x की, ये हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, ये है x tan इनवर्स x और उसके बाद माइनस का 1/2 नेचुरल लॉग
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इस पे ऑपरेटर है इंटीग्रेशन का। इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कुछ नोट जो हमें हेल्प कर सकते हैं, सम टाइम एमसीक्यूज में डिस्कस किए जा सकते हैं। एक हमारे पास ये है कि tan इनवर्स x इज़ नॉट इक्वल टू tan x का होल इनवर्स। तो फिर ये किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली एक बात तो ये कन्फर्म है कि अगर हमारे पास tan इनवर्स x है तो ये इक्वल होगा हमारे पास cot इनवर्स 1/x। और सेकेंडली अगर हम इसको लें कि अगर हमारे पास tan x का होल इनवर्स है तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 1/tan x के। तो डेफिनेटली हमें ये भी पता है कि हमारे पास अगर आइडेंटिटी में 1/tan x है तो ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, और 1/tan x किसके इक्वल होता है? 1/tan x होता है cot x के। इसके साथ हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास tan इनवर्स x है तो इसको हम आर्क tan x राइट कर सकते हैं। तो ये था टेंजेंट फंक्शन एंड इनवर्स टेंजेंट फंक्शन से रिलेटेड लेक्चर। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। माय डियर ऑल, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।